सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे। कौन से प्रश्न थे कि मनुष्य को जन्म लेने के बाद में, मनुष्य का जन्म मिल जाने के बाद में उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए उसको। दूसरा प्रश्न था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, भगवान के बारे में हमें ठीक से बताएं। कोई किसी को बड़ा बताता है, कोई किसी को। और तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान हमने सुना अवतार लेते हैं, ये अवतार क्यों लेते हैं, और अवतार लेते भी हैं तो कितने अवतार हुए भगवान के। कोई 100 अवतार बता रहा है, कोई 11 अवतार, कोई कुछ बता रहा है। प्रमाणित कितने अवतार हुए। 5वां प्रश्न किया कि सार बताएं हमें, ज्यादा समय नहीं है। समय तो हमारे वादाचार्य हैं, इनके पास भी नहीं है, तो उनके पास कहां से मिलेगा। ये भी लेट आवे 15-10 मिनट, आध घंटा पहले चाल पड़े तो क्या हो गया, 1 घंटा पहले चलना चाहिए। तो कहने लगे सार बताएं हमें, ज्यादा समय नहीं है। और 6ठा प्रश्न किया कि भगवान ने, हमने सुना लीला की थी यहाँ पे पृथ्वी लोक पर आकर के, जब भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज ने सुनकर के बड़े गदगद हुए। कहने लगे ऋषि आपने बड़े जन कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्न में संपूर्ण भागवत का वर्णन किया गया है। कहने लगे ठीक है, मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा जरूर, मगर पहले मेरे गुरुदेव की तो थोड़ा चरित्र के बारे में आपको श्रवण करवाना चाहता हूं। अब गुरुदेव कौन है? भागवत जी के गुरु हैं सुखदेव जी। तो सुखदेव जी के चरित्र के बारे में सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। राधा रानी की गोद में एक सुख पक्षी क्रीड़ा कर रहा था। सुख माने तोता। इधर से नारद जी के मन में भी आया क्यों ना भागवत जी का विस्तार हो, भागवत जी का प्रचार हो, भोले भाले भक्तों का उद्धार हो। नारद जी को तो बस यही मन में रहता है कि जीव का कल्याण हो, किसी न किसी तरीके से भगवान के साथ जुड़ जाए। तो नारद जी हमेशा लीला करते रहते हैं। तो नारद जी वैसी लीला नहीं करते हो। भगवान नारद जी जो हैं वो जन कल्याण के लिए लीला करते हैं। दोनों ने विचार किया कि मैंने एक बार लक्ष्मी और भगवान नारायण का तो झगड़ा करवा चुका हूं, और सरस्वती जी का और ब्रह्मा जी का भी करवा चुका हूं। अब ये भोले बाबा और माता पार्वती का कभी झगड़ा नहीं देखा मैंने। तो इनमें थोड़ा सा खटपट देखते हैं कैसा होता है। पहुंच गए सीधे नारद जी भोले बाबा के यहाँ कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा ने देखा कि नारद जी आए हैं, दूर से प्रणाम कर दिया, बाबा जी नारायण नारायण। भोले बाबा ने भी गर्दन हिला दी और नहीं देखा भोले बाबा की तरफ, सीधे चले गए माता पार्वती के कक्ष में। अब माता पार्वती ने देखा नारद जी को तो कहने लगी कि नारद जी बहुत समय हो गया आए नहीं, पता नहीं क्या बात है, रूठ गए क्या? नहीं मैया शिव को तो कोई बात नहीं रूठने वाली, मगर
मैं तो आना जाना कहीं बंद कर रखा आजकल। क्यों? क्योंकि कहीं प्रेम तो है नहीं। प्रेम नहीं है, नहीं तो किसी के पास यहाँ भाई भाई का प्रेम है, न पति पत्नी का प्रेम है, आपस में झगड़ा वगड़ा रहता है। इसलिए मैं जाना बंद ही कर दिया मैंने। अब माता पार्वती कहने लगी नारद जी ऐसी बात तो नहीं है, हमारा तो बहुत प्रेम है। ये जो भोले बाबा हैं ये तो हमारे को समाधि की बात भी बता देते हैं। ध्यान करते समय समाधि में जो घटना घटती है वैसे किसी को बतानी नहीं चाहिए, गुरु को बताई जा सकती है, बाकी नहीं बताई जाए। पहली बात तो यह कि कोई ध्यान करता ही नहीं, घटना घटेगी कहां से? घटना जब घटेगी नहीं कोई ध्यान में बैठेगा, ध्यान में बैठते ही नहीं। अब भोले बाबा के तो जो घटना घटती, माता पार्वती कहने लगी मेरे को तो सारी बात बता देते हैं। नारद जी कहने लगे मैया बहुत अच्छी बात है, बड़ा प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये आप जो भोले बाबा के गले में मुंडन की माला पड़ी है क्या कभी बताया ये किसकी है? कहने लगे नहीं ये तो नहीं बताया कभी। तो ठीक है मैया होगा प्रेम आपका। अच्छा हम तो चलते हैं नारायण नारायण। अब नारद जी को तो ज्यादा कुछ कहना नहीं था, इतना ही बस कहना था। अब नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, भोले बाबा ने देखा कि नारद जी तो आए, जल्दी चल पड़े। क्या बात है जल्दी कैसे चल पड़े? बाबा आपको मैया याद कर रही है, मिल लो जाकर के। अब नारद जी को तो पता था, अब मैया तो कोप भवन में चली गई, रूठ गई। पहले कोप भवन होते थे, रूठने का स्थान होता था एक, अब वो समाप्त कर दिया गया कलयुग में। क्यों कर दिया गया कि अभी अगर कोप भवन अलग से बना दिया जाए, रूठने का स्थान है, तो ये रोटी पानी सब बंद हो जाएंगी, वो तो कमरे में उसी में रहेगी, रूठी रहेगी बस। तो वो प्रथा अब समाप्त है। पहले तो रूठने का एक अलग स्थान होता था। भोले बाबा आए हैं, देखे हैं, आज तो देवी जी पता नहीं क्या बात है कोप भवन में चली गई। जाकर के कहा देवी जी क्या बात है? कहने के नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कोई न कोई तो बात है। कुछ नहीं है, तुम बड़े कपटी हो। कहले मैं कपटी हूं? मैं तो बड़ा प्रेम करता हूं तेरे से। अगर मेरे से प्रेम कर रहे हो तो ये बताओ ये मुंडन की माला किसकी है? आज तक नहीं बताया मेरे को। भोले बाबा कहने लगे मैंने बहुत प्रयास किया बताने का, मगर कोई मौका ही नहीं दिया आपने। चलो पूछ रहे हो तो बता रहा हूं कि मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जब भी आप शरीर छोड़ती हो तो वो मुंड उतार करके मेरे गले में धारण कर लेता हूं। आप तो माता पार्वती के मन में और भी ज्यादा क्रोध आया। करने लगे फिर तो आप महाकपटी हो। कहने लगे वो कैसे? महाकपटी कैसे? कहने लगे मैं तो बार बार मर रही हूं और आप एक बार भी नहीं मरे, ऐसा आपने क्या पी रखा है? कहने लगे देवी मैंने अमृत का पान किया हुआ है, भागवत जी का, भागवत रूपी अमृत पान किया है। आप तो शरणों में गिर पड़ी। कहने लगे मेरे भगवान मेरे स्वामी, ये जो भागवत रूपी अमृत है इसका पान मेरे को भी करवाओ ताकि मेरा भी जन्म और मरण मिट जाए। और प्रार्थना करने लगी, ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। ओ दीवाने
देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। पर नहीं आना जाना, आना जहाँ पर नहीं आना जाना, वो ऐसा देश दीवाना। मैं सुनता हूँ बिन गाना, मैं सुनता हूँ बिन गाना। मुझे दीव्या बिना बता दे, मुझे दीव्या बिना बता दे। वो दीवाने बाबा जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। मैं बैठी करके आशा, मेरी मन की में तो त्रासा। मैं जन्म जन्म का प्यासा, मैं जन्म जन्म का प्यासा। मुझे ज्ञान का अमृत पिला दे, मुझे ज्ञान का अमृत पिला दे। ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। चांदनी तारा बिन दे पकड़ दियारा, चांदनी चांदनी तारा बिन सूरज दियारा। ये झनकारा नहीं सबक झनकारा, मुझे करके सैन लगा दे, मुझे करके सैन लगा दे। ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। स्वामी मेरा, तू सच्चा स्वामी मेरा, मुझे ये पता है तेरा। तू सच्चा स्वामी मेरा, मुझे ये पता है तेरा। ओंकार गुरु का चेहरा, ओंकार गुरु का चेहरा, आत्मानंद मिला दे, मुझे आत्मानंद मिला दे। ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। मैया पार्वती जो है भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी कि भगवान ये अमृत तो मेरे को भी पिलाओगे। भोले बाबा कहने लगे ठीक है, चलो एकांत स्थान होना चाहिए। कैलाश पर्वत पे चले गए, एक गुफा थी उसके अंदर। कहने लगे मैं कथा तो जरूर मैं आपको सुनाऊंगा, मगर भी मैं समाधि में सुनाऊंगा, बीच बीच में ओंकारे भरने पड़ेंगे। ओम ओम। जिस तरह ये माई बाई कथा करें तो बीच में उकारा भरना ना हो है कोई, तो उकारा भरना का मतलब ये नहीं है कि आप बीच में बोलना जब नाड़ मार देने समझ लो हाँ उकारा भरे।
मगर दुनियादारी क्यों करे थे? इनकी तो रामायण जो इनकी महाभारत से खत्म ही नहीं हो, चुगली करने से बैठ जाए पूरे दिन। एक दिन हुकारा रह जाएगा, साथ की साथ झूठी हो साथी हो कुछ भी हो, उनकी कहानी पूरी जिंदगी जो है समाप्त नहीं होने वाली। एक बार एक राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे को पूरी कहानी सुना दे तो मैं उसको आधा दे दूंगा, और नहीं सुनाई तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब बहुत से आए राज के लोग में और बड़ी बड़ी कहानियां सुनावे, मगर राजा अंत में कहते नहीं भाई पूरी नहीं हुई, जेल में डाल दिया। चाहे कितनी लंबी कथा सुना दे, अंत में कह नहीं पूरी नहीं हुई, जेल में डाल दिया। यूं करके बहुत से राजाओं को, बहुत से मनुष्यों को जेल में डाल दिया। एक बाबा जी रहा करते कुटिया में, एक चेला था उनका। वो चेला कहने लगे महाराज, हाँ बोलो। अपने राजा ने तो बहुत से आदमियों को जेल में डाल दिया। क्यों भाई? कि उसने एक घोषणा कर रखी कि पूरी कहानी सुनावेगा तो आधा राजे दे दूंगा, और नहीं सुनावेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो कहने ऐसी बात है तो पूरी कहानी तो अपन सुना देंगे। महाराज अब चेले का तो चेहरा खिल गया। क्यों? पूरी कहानी सुनाओगे तो राजपाट आता मिलेगा। चेला कहना है गुरु जी वाह जी वाह, आप सुना दोगे तो फिर तो न्याल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि राजपाट करांगे फिर। नहीं भाई राजपाट अपन नहीं करना, ये राजपाट से अलग रहना है अपने को। चलो आपकी मर्जी, जो आप गुरु कहेंगे वो ठीक है, कहानी जरूर सुना देंगे। और जो जितने आदमी हैं बंदी बना रखे उनको सबको छुड़वा देंगे। ठीक है, चले गए। अब गुरु चला जा रहे हैं, राजा ने देखा तो एक बाबा जी पता नहीं क्या कहा, आओ महाराज आओ, बैठो प्रस्थान करो, चाय पानी करेंगे। नहीं नहीं। राजा कहने लगे कैसे आना हुआ? बाबा कहने लगे हम तो कहानी सुनाना है भाई। महाराज आपने राजपाट की क्या जरूरत है? नहीं नहीं राजपाट हमें नहीं चाहिए, बस कहानी पूरी सुनानी आपने। देख लो अगर कहानी पूरी नहीं हुई तो फिर जेल में डालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरे को पता है, चिंता मत करो। तो सुनाओ फिर एक बात है, हुंकारे भरने पड़ेंगे। हाँ हुंकारे भरूंगा, सामने बैठ जा और बीच में हाँ हाँ करना है तेरे को। अब वो महात्मा जी कहानी सुनाने लगे, वो हाँ हाँ करे। कहने लगे मैं एक गांव में रहता था पहले कहीं। कहने लगे हाँ। उस गांव में टिड्डी आ गई एक बार। कहने लगे हाँ। और गांव वाले मेरे पास आए सारे, बाबा जी बताओ। कहने लगे हाँ। तो मैंने मन में विचार किया इस गांव का दाना पानी खाया है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उन सारी टिड्डियों को मंत्रों के द्वारा बांध करके, कहने लगा हाँ, अरे कुएं में डाल दी। कहने लगे हाँ। और फिर मैंने एक एक करके निकालनी शुरू कर दी। कहने लगा, राजा कहने लगा हाँ। अब महात्मा जी कहने लगे फुर हाँ। अब राजा कहे हाँ, फिर महात्मा जी कहे फुर, फिर राजा कहे हाँ। अब महात्मा जी कहे फिर फुर। महात्मा जी ने लागे ने 1 घंटा हो गया फुर, और वो बाबू राजा हाँ। अब न्यू करते करते 2 घंटे हो गए। अब राजा मन में सोची ये फुर फुर हो रही है, हाँ फुर के चक्कर है। राजा कहने लगे महाराज 2 घंटे हो गए, मेरा गला दुखने लग गया, पसीना आ गया मेरे, आगे भी तो बोलो।
लागे कैसे बोलूँ इतना जल्दी। तो अभी जो 110 हाथ का कुआ है, भरिया पड़िया टीडिया का, ये सारी एक एक करके काट लूंगा। मेरे को जीव हिस्सा करनी नहीं, एक एक करके उड़ा दूंगा तो नुकसान नहीं करेंगी। तो ये मेरा 2 महीना में खाली होगा, 3 महीना में होगा, तो खाली नहीं होगा। इतनी ताकत को बोलूं। आप तो राजा का और ज्यादा पसीना आ गया, पैरों में पड़ गया। महाराज आपकी कहानी पूरी होगी, देख लिया भी पूरी ना हो ये तो और ना आपकी कहानी पूरी हो। आधा राज ले लो। नहीं हमें राजू पाठ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कि जितने बंदी बना रखे उनको छोड़ दो और बाकी कुछ नहीं दो। सारे बंदियों को रिहा कर दिया गया। कहने का भाव है ये दुनियादारी की जो हाँ और जो कहानी है ये तो पूरी नहीं होगी। अब यहाँ तो भोले बाबा कहानी कथा सुना रहे हैं। इधर से राधा रानी की जो गोद में सुख पक्षी जो क्रीड़ा कर रहा था, उनके मन में भी आया क्यों न सुखदेव जी प्रकट हों और भागवत जी का प्रचार हो। तो राधा रानी सुख पक्षी को कहने लगे, जाओ पुत्र, पृथ्वी लोक पर जाकर के मनुष्य का जीवन धारण करो और भागवत जी का प्रचार करो। सुख पक्षी कहने लगे, नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि वहां तो माया है और माया जाते ही पकड़ देगी। माया बड़ी अटपटी है, बड़ों को नीचे गिरा देती है। कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं भैया आप जानती नहीं हो, नारायण की भगवान की जो माया है वो इतनी है कि कितना बड़ा ऋषि मुनि क्यों ना हो तो धरती में पटक दे। माया का खेल बड़ा अटपटा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये सारा संसार जो है माया में बंधा हुआ है। माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता। दिन पिंजरा होया पुराना, एक दिन पिंजरा होया पुराना, गया समय फिर हाथ में आना, गया समय फिर हाथ में आना, निधन से मैं सोली अरे पिंजरे वाला तोता, निधन से मैं सोली अरे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता। मुंशी राम तन तोता पढ़ाया, मुंशी राम तन तोता पढ़ाया, सुरत सभा गगन में चढ़ाया, सूरत सभा गगन में चढ़ाया, एक दिन उसने टोली अरे पिंजरे वाला तोता, उसने बोली अरे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता, माया जाल ने मोली अरे पिंजरे वाला तोता। अब जो सुख पक्षी था वो कहने लगे, नहीं भैया ये माया बड़ी विचित्र है, पकड़ लेगी मेरे को। राधा रानी कहने लगी, नहीं पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, कोई चिंता की बात नहीं। नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो भगवान नारायण मेरे को कहें उनकी माया है ये कि तेरे को नहीं पकड़ेगी तो मैं जा सकता हूं। अब राधा रानी ने भगवान नारायण को बुलाया और कहा, कोई बात नहीं पुत्र, जाओ पृथ्वी लोक पे प्रचार करो भागवत जी का, तुम्हारे को माया का कोई असर नहीं होगा। अब वो कैलाश पर्वत पे एक
पक्षी और एक पक्षिणी रहते थे, सुख पक्षी। उन्हीं के गर्भ में अंडे के रूप में प्रकट हुए। तेज हवाएं चली, पक्षी और पक्षिणी तो दोनों की उड़ कर चले गए, मगर वो जो अंडा था वो नीचे गिर करके फूट गया। अब वो गलित अंडा पड़ा है वहीं पे भोले बाबा जो है माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। अब कथा के प्रभाव से धीरे धीरे कथा प्रथम स्कंद पूरा हुआ तो उसी अंडे में से एक जीव प्रकट हो गया। अब धीरे धीरे कथा और आगे बढ़ी तो उसमें एक पक्षी निकला है, सुख पक्षी, और उसको भी आनंद आने लगा। अब माता पार्वती हुंकारे भर रही, वो भी साथ के साथ ओम ओम हुंकारे भर रहा है। इस प्रकार से आनंद आ रहा है सुख पक्षी को। तो 10 सकंद हो गए, 12 सकंद है भागवत जी में, 10 सकंद जो है पूरे हो गए। अब 11वें स्कंद में ज्ञान की चर्चा है। भगवान कृष्ण जो हैं उद्धव को ज्ञान की चर्चा सुना रहे हैं। तो ज्ञान की जहां चर्चा होगी वहां नींद आने लगेगी। थोड़ा चटपटा होगा तो नींद नहीं आओगी, और ज्ञान शुरू कर दो मैं सीधा यहाँ तो चटपटा और तो ज्ञान हो वैसे नींद आने लग जाती, वैसे नहीं आती। अब मैया को तो नींद आ गई। अब सुख पक्षी ने देखा कि मैया तो सो गई, अब कथा तो अभी बाकी है, तो हुंकारे भर वो भर रहा है। भोले बाबा समाधि में कथा श्रवण करा रहे हैं। अंत में पूरे 12 सकंद हुए। भगवान ने जोर से जयकारा लगाया, भोले बाबा ने, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैया एकदम झपकी लेकर के उठी, जाग आ गई। कहने लगी स्वामी जी आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? कथा तो पूर्ण हो चुकी। कहने लगी मेरी गलती हो गई, मेरे को क्षमा करना, मैंने तो 10 सेकंड तक ही कथा सुनी थी, आगे तो मेरे को नींद आ गई, गलती हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तेरी गलती हो गई। तो ये उगारे कौन बन रहा था? और कौन है यहाँ? कहने और तो कोई नहीं। नहीं कोई नहीं, कोई तो है। दाएं बाएं देखा तो पीछे सुख पक्षी बैठा, और भोले बाबा खड़े बरे, चोर कहीं के, ठहर जा मैं बताता हूं तेरे को। और वो डर गए पक्षी, सुख पक्षी उड़ने लगा। पीछे पीछे भोले बाबा हैं, आगे आगे वो सुख पक्षी हैं। अब सुख पक्षी जो बड़ा घबराया, मन में सोचा अब भोले बाबा तेरे को छोड़ने वाले नहीं है। अब जमुना जी के किनारे पे व्यास जी महाराज और उनकी पत्नी जो विकटा देवी स्नान करके बैठे बातचीत कर रहे थे। ज्ञान की चर्चा विकटा देवी को सुना रहे थे। अब विकटा देवी को भी थोड़ी उबासी आ गई, नींद उनको भी आने लगी। आपकी तो औकात ही क्या है? उबासी आई तो सुख पक्षी ने मन में विचार किया, और कहीं बचने का स्थान नहीं है, क्यों ना मैया के पेट में चले जाए। अब सुख पक्षी ने विकटा देवी जो थी व्यास जी की पत्नी, उनके मुख से उनके गर्भ में चले गए। भोले बाबा आए, दौड़े दौड़े व्यास जी को कहने लगे कि व्यास जी मेरा एक चोर आया है, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में चला गया। बाबा चोर मेरी पत्नी के गर्भ में ये कैसे? कहने लगे एक सुख पक्षी था,
और उसने मेरी चोरी की। आपकी क्या चोरी कर ली, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। नहीं, उसने कथा की चोरी की। कथा की चोरी कैसे कर ली बाबा? कथा की भी चोरी होती है। पीछे बैठ करके जो कोई कथा सुनेगा वो चोरी मानी जाएगी। और जो व्यासपीठ है ये, इससे ऊंचा बैठ करके कोई सुनेगा तो वो भी चोरी होगी। कहने लगे इस प्रकार से वो चोर है। व्यास जी कहने लगे बाबा ठीक है वो चोर तो है, मगर उसने कथा तो सुन ली ना। कहने लगे हाँ कथा तो सुन ली, तो फिर वो तो अमर हो गए, आप मारोगे कैसे उनको? भोले बाबा कहने लगे हाँ ये बात तो ठीक है, मरेगा तो नहीं। अब भोले बाबा को समझाया, वापिस आ गए। अब इधर से व्यास जी की तो पत्नी विकटा देवी के गर्भ में सुखदेव जी 9 वर्ष तक नहीं निकले। अब इधर से विकटा देवी कहने लगी पता नहीं ये जो बालक है कैसा विचित्र बालक है, 9 वर्ष हो गए अभी तक बाहर ही नहीं आए, और अंदर मंत्रों के उच्चारण सुनाई दे रहे मेरे को। तो व्यास जी कहने कोई न कोई दिव्य पुरुष है, महापुरुष है, तो बाहर तो नहीं आ रहा। और व्यास जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे पुत्र बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, नहीं आऊंगा मैं बाहर। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि बाहर तो भगवान की माया पकड़ लेगी मेरे को। व्यास जी कहेंगे नहीं नहीं, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, नहीं पकड़ेंगे। नहीं मैं नहीं मानूंगा। वही बात फिर कर दी, कहने लगे नारायण मेरे को कहते मैं बाहर आऊं। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहने लगे बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अब सुखदेव जी वहां से 9 वर्ष के बाद में प्रकट हुए, और प्रकट होते ही वन की तरफ चल पड़े। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। यही भागवती के आचार्य हैं, गुरु हैं। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो, 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 गुरुदेव नमो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय। अब सुखदेव जी प्रकट होते ही वन की तरफ चल पड़े। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे, रे पुत्र अभी प्रकट हुए, पैदा हुए, अभी चल पड़े तुम, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं सुन रहे, ब्रह्म ज्ञानी संत है। अब इधर से पीछे पीछे व्यास जी जा रहे थे, पेड़ पौधों से आवाज आई कि महाराज अब व्यर्थ में ऐसा प्रयत्न कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते कौन माता है कौन पिता है। ये ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, ये तो तपस्या करेंगे। अब इधर से सुखदेव जी जाकर के वन में तपस्या करने लगे।
अब सूत जी महाराज जो हैं, जो 6 प्रश्न किए थे उनके उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न किया था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है। पहला प्रथम कर्तव्य भगवान ने सूत जी ने बताया कि प्रथम कर्तव्य मनुष्य को जो है भक्ति करनी चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। मनुष्य का जन्म मिल गया और अगर भक्ति करके इसका कल्याण नहीं हुआ तो इसको भयंकर दुख झेलने पड़ेंगे। न जाने कितने युगों के बाद में नंबर आया है मनुष्य का, और इसको भी व्यर्थ में खो दिया पशुओं की तरह, तो फिर बड़ा भारी पछताना पड़ेगा। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं अपना कल्याण करे और कुछ ना आए। योग है, वैसे अष्टांग योग है, यम नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये आपके बस की बात नहीं है। आपने कल मैंने कहा प्राणायाम कौन कराया, तो एक महावीर ने हाथ उठाया, बोला मैं कहूं। जबकि इसको ये पता ही नहीं प्राणायाम कहें क्या नहीं। प्राणायाम किसने कहा? प्राणायाम करने से आपकी जो बुद्धि है, मन है, इसका कनेक्शन किसके साथ में? प्राण के साथ है। जो प्राण हम ले रहे हैं, ये 5 प्राण अंदर जाकर के 5 भाग में बढ़ जाते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। इन्हीं प्राणों के कारण हमारे जो ये जोड़ों में हम आगे पाछे हाथ वो हिलावा, इनके कारण है। पलक भी जो हम झपा, प्राण के कारण। और भी भोजन जो पचता है वही प्राणों के कारण ही पचता है। और मन और बुद्धि भी प्राण के कारण ही कार्य कर रही है। तो मन बुद्धि को उत्पन्न करने वाला कौन है? प्राण है। अगर आपको क्रोध आ जाए, किसी बात पे आ जाए क्रोध, तो एक बार आप ऐसा करो, जितनी बार प्राण रोक उसको, उतनी बार प्राण को रोक लो और चुप हो जाओ, तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो प्राणायाम का मतलब है प्राण को साधना, प्राण को ठीक रखना। ये जो 2 नासिका है हमारी, एक इधर की 2 क्यों लगाई? इनमें 2 प्राण चलते हैं, एक में इंडा और एक में पिंडा। और बीच की एक नाड़ी होती है जो कि रीढ़ की हड्डी में होती है, उसका नाम सुषुम्ना है। अब ये जो 2 नाड़ियां हैं, इसमें एक में गर्म है, प्राण जाता है शरीर में, एक में ठंडा। तो इनका बैलेंस नहीं है। अभी आप कोशिश करके देखोगी तो एक प्राण रोक लोगे, एक नासिका को, तो उसे एक में तो ठीक आओगा, दूसरे में टाइट आओगा प्राण, कभी इसमें टाइट कभी उसमें टाइट। तो ये आपस में इसका तालमेल नहीं है, इसलिए मन विचलित रहता है। मन जो है घोड़े की तरह भागता रहता है। तो प्राणायाम के द्वारा पहले सबसे पहले प्राण को वश में करें, उसके बाद में आपका प्राण अपना सूक्ष्म हो जाएगा तो मन भी सूक्ष्म हो जाएगा, ज्यादा विकारों में नहीं पड़ेगा। मगर ये बहुत ही कठिन कार्य है, ये आपके बस की बात है नहीं। तो फिर आसान कौन सा कार्य है? आसान है भक्ति करना। आप भक्ति करें। भक्ति का मतलब है भगवान के शरण में रहें, पाठ पूजा करें, भगवान के नाम का जाप करें, सत्संग सुने, कथा सुने, ये भक्ति के लक्षण है।
तो भक्ति बिल्कुल आसान है। एक कर्म योग है, ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। कर्म योग भी कठिन है। कर्म योग में आपने जो कर्म किया वो भगवान के समर्पित करना पड़ेगा। कोई भी कर्म करो भगवान के समर्पित, मगर ऐसा नहीं कर सकते ना मैं करूं, मैं आओगी बीच में, मैं बीच में आओगी तो कर्म योग नहीं रहेगा। अब आपने फसल बो दी, धान लगा दी, उसमें फल की इच्छा पहले कर लोगे, ये 60 मन 70 मन 80 मन हो गया। वहां कोई इच्छा नहीं, फल की इच्छा ना हो और कर्म करते रहो, उसका नाम है कर्म योग। ज्ञान योग में सभी में आत्मा दिखाई दे, सभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पूरी सृष्टि में भगवान की झांकी दिखाई दे, उसका नाम ज्ञान योग है। ये दोनों के दोनों कठिन है, मगर भक्ति जो है वो आसान है। भक्ति कर ले रे भगवान की तू हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के, हंस हंस के मनवा हंस हंस के, हंस हंस के मनवा हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के। अब भगवान की क्या कहता है कि भक्ति कर ले, हंस हंस के कर ले। वो कहे रोंदा जाओ मरे की खबर ले, ऐसा काम ना करिए। कथा में जाना है, कई वक्त तो पहले आ जाए, कोई शाम ना आरती का टेम आवे, मरे मरे मनता वो भी उमंग नहीं है। उमंग के साथ में भक्ति कर। होगे बड़े बड़े बलबीर बदल के अग्नि में शरीर, होगे बड़े बड़े बलबीर बदल के अग्नि में शरीर, हमारे काल बलि न तीर उनके, हमारे काल बलि न तीर उनके। भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के। फल तुम्हारी मारे सूरवीर बलशाली, माया ममता फल तुम्हारी मारे सूरवीर बलशाली, संसार नागनी काली काटे दस दस के, संसार नागनी काली काटे दस दस के। भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के। ओंकार आनंद मतवाला पीले राम नाम का प्याला, कहे ओंकार आनंद मतवाला पीले राम नाम का प्याला, हो जा हर दिल में उजियाला ज्योति जस जस के, हो जा हर दिल में उजियाला ज्योति जस जस के। भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तू हंस हंस के। तो भक्ति कर ले भगवान की हंस हंस के कर ले।
बड़ी उमंग के साथ में कर ले। सुबह सुबह उठे, नहावे धोवे, भगवान का भजन करे, ध्यान करे। और बच्चों में भी ऐसा संस्कार डाले, सुबह उठाओ। फिर ये मुंह का बस हो जाए, माताएं सुत्या कोई बात ना, सुत्या रहने थोड़ी देर और सुत्या रहने, उठावा नहीं जल्दी से। और ऐतवार हो दिन तो उठावा को नहीं कि 10 बजे तक बालक ने बेराज ऐतवार है, तो ये कोई भक्ति नहीं। उनको भी संस्कार डाले, सुबह से उठे, ध्यान में बैठावे, आरती करे, वंदना करे, भक्ति करे। कह ओंकार आनंद मतवाला पी ले राम नाम का प्याला। और कुछ ना कर सके तो राम नाम की रट लगा ले। अगर पूजा ना भी कर सके तो भगवान के नाम का जाप कर ले। कितना जाप कर ले? अखंड जाप कर ले, जपा जाप। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही इसका कल्याण हो सकता है जीव का। नाम भी बड़ा कठिन हो रहा है, बहुत ही कठिन जा रहा है नाम। आपको सबको अनुभव है, पता है, अपने अपने मन का सब नबेड़ा है। राम का नाम लेना कितना कठिन है, बहुत कड़ा काम है। अगर नो का इतना किमी पैसे देंगे तो राम का नाम ले ले, फिर भी कौन ले। एक लाला जी के 2 मजदूर आगे, लाला जी धार्मिक था, उन्होंने कहा कि काम कराया करो भाई, मजदूरी करा महाराज। तो यूं काम करो, कितनी मजदूरी कराया, कितने घंटे ने? बोले 8 घंटे। दिहाड़ी कितनी? दिहाड़ी 600 रुपये। कोई ने कल आ दियो, 1 घंटा काम करना पड़ेगा तुमने और 600 रुपये मिल गए। बड़े खुश हुए, 1 घंटे में 600 मिल जाएंगे। आगे दूसरे दिन बड़े उमंग के साथ आगे भाई, हाँ जी महाराज आगे। तेनो काम करो, नहा लो पहले। अब देख क्या नु करो, ईसा मालिक तो कोई कदे मिले है, कोई आता है मजदूरी करवानी तो कहते आंदा ही कदे नहा लो। फिर वह अगला क्या हुआ था, नहाना तो पड़ेगा। ये नहाए कौन, कई दिन तक कौन नहाए थे बड़े। नहा लिए, बढ़िया बढ़िया नहीं बोले, ये वस्त्र पहन लो, ये काट दो पुराने वाले। उन मजदूरों मन में सोची कड़ा बरात पुरुष में ले जाता हुआ। आप के काम करा, पहन लिए, एक बढ़िया सा कमरा सजा रखा, हाथी सुगंधित धूप लगा रखी, भगवान की प्रतिमा लग रही, एक माला दे दी हाथ में, कहने लगी ये 1 घंटा ताई यह माला फेरनी है और नाम के जपना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो वक्त दे दिया, मंत्र बता दिया, ये जाप करो। अब लगे वो माला फेरने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 5 मिनट भी कौन हो जाए पर झटका लगी, नींद आने लगी। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण 3 गुण है हमारे शरीर में। सतोगुण में भक्ति की होगी तो सतोगुण ऊपर रहेगा। रजोगुण में जिसमें अहंकार होगा ज्यादा, अहंकारी पुरुष में रजोगुण होता है। और तमोगुण का तो जिक्र है कि नींद भी आओगी, खाना पीने का भी कोई मतलब नहीं, कुछ भी खावे पीवे ना कोई और, पशुओं की तरह। अब वो नींद आने लगी,
10 मिनट हो ही नहीं, कितना टाइम हो गया? मेरा महाराज ये तो 10 मिनट हो ही है। अरे मन तीनों लगा 10 घंटे हो गए, ये तो बहुत कड़ा काम है। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा निकाला, 20 बार घड़ी देखते मन में। आखिरी में खड़े हुए, लाला जी ने बोले आगे भाई घंटा हो गया, ने बोले हाँ जी हो गया, ले पकड़ो 600 ले तो लिए और आपस में बतलाए नहीं। बोले तो अगर ये काम करवा होगा तो अपना गन को नहीं होगा, कल अपने बस की बात नहीं है ये। चलो देखना है कि और काम करवा होगा तो ठीक है, नहीं अपने की पक्की नौकरी थोड़ी है, छोड़ देंगे। अब आगे आना ही हूँ। लाला जी तो सीधी गई नाले भाई, नागन का नाम लिया, एकदम चिमक के पड़ी। मन में सोची है तो काला काम देगा, और वही कपड़े पहना दिए और वही माला पकड़ा दी। अब मन में सोची देख ले, ट्राई मार ले, नहीं बीच में छोड़ दे अपने की। वो 5-7-10 मिनट में नहीं देख लिया, कौन ही पार पड़ा, रहने दे, छोड़ और देखने। अब माला लेके गए लाला जी, कर ले महाराज ये पकड़ो माला आपकी, क्या के बात हो? ना यो काम हमारा बस का नहीं है, और किन्हीं काम करवा ले, 8 की बजाय 8.5 कर देंगे। और दिहाड़ी भी 10-20 रुपये कम दे दिए, मगर यो कार्य हमारे पास नहीं। अब लाला जी कहने लगे सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पाओ। अरे सकल पदार्थ जग में है, तुम्हारे शरीर में ही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष शरीर में है, सकल पदार्थ है ही, मगर कर्महीन के बस की बात नहीं है। राम का नाम ले नहीं सकता, बड़ा कठिन कार्य है। ये आपने तो सुन लिया, आप तो लोगे ना, सुमन करना शुरू करोगे, पीछे नहीं करा कोई बात नहीं। एक बार थोड़ा मन थोड़ा सा घोड़ा इन्हें भी नहीं भाजेगा, मगर धीरे धीरे आदत पड़ गई। काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम करो, कुछ नहीं छोड़ना है, बस एक ये नाम ने पकड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं। जो कुछ करो वो करते रहो और नाम न और पकड़ दो। पकड़ने की आदत तो है ही सबने, एक विषय पकड़ लिया, दूसरा पकड़ लिया, तीसरा पकड़ लिया, एक और पकड़ लो, ये राम का नाम पकड़ लो। मंत्र कोई भी हो आपने ठीक लगे, वो उसी मंत्र का जाप करो, नाम का जाप करो भगवान का, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बार बार यही बात बताई जाती है सत्संग में और कथाओं में, इसी बात पर जोर दिया जाता है कि और कुछ ना कर सके तो तुम राम का नाम ले ले। वो मत वाला तू पी ले नाम का प्याला, क्यों फंसा बीच मझधार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जावे पार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जावे पार है। मत वाला तू पी ले नाम का प्याला, क्यों फंसा बीच मझधार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। राम नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। नर्तन पाके आया जग में, हरि को तूने बुलाया है। फिर भटकता यहाँ पे आके माया देख लुभाया है। ओ अभिमानी, ओ अभिमानी न मानी, तुम्हारा तो सिर पर भार है। एक दिन यहाँ से जाना होगा, टूटे ये संसार है। एक दिन यहाँ से जाना होगा, टूटे ये संसार। मतवाला तू पीले राम का प्याला, तू कसा बीच मझधार है। हरि
कर ले हो जा बेड़ा पार है। राम नाम का सिमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। जवानी दोनों खो दिए, लिया न हरि का नाम तन। बाल जवानी दोनों खो दी, लिया न हरि का नाम तन। वृद्धापन में रोग सतावे, फिर तेरी ना बात बने। सतावे फिर तेरी ना बात बने। रामन गाया फिर पछताया, हम चले ना विचार अंत पड़ेगी यम की मार है। वाला राम का प्याला तू बसा भी समझदार है। नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। राम नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। अगर तुम कहे हिब्बे के तावड़े फिर दे दे, हिब्बे तो काम करने के टाइम है। और यो काम तो बूढ़ा को है, अगर बूढ़े लिया मगर बूढ़ा होने के बाद में बस की बात नहीं है। फिर मन यो चंचल हो जाएगा पत्ते की तरह। बड़े बड़े पल हो दिए, कोई रहने ना पाया है। बड़े बड़े पल हो लिए, कोई रहने ना पाया है। चले गए सब यही छोड़ के, कान उनको खाया है। चले गए सब यही छोड़ के, काल ने उनको खाया है। तो कहता है सब कुछ मेरा, यहाँ पर तो कुछ भी ना तेरा। तू सागर हाथ पसार है, तेरा कोई नहीं अब यार है। तेरा कोई नहीं अब यार है। मतवाला तू पीले नाम का प्याला, जो बसा भी समझदार है। नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। राम नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। सतगुरुओं का शरणाने ले, हो जाएगा कल्याण तेरा। सतगुरुओं का शरणाने ले, सर जाएंगे सब काज तेरे। कालानंद शरण सतगुरु की, सतगुरु है दातार तेरे। अंतर्यामी सबके स्वामी, गुरु पालन हार है। आजा गुरु में बंदे, गुरु ज्ञान भंडार है। आजा
गुरु शरण में बंदे गुरु ज्ञान भंडार लाला तू पी नाम का प्याला तू बसा भी चमत्कार है हरि नाम का स्मरण करके हो जा बेड़ा पार है राम नाम का स्मरण करके हो जा बेड़ा पार है हरि नाम का स्मरण कर ले हो जा बेड़ा पार है बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। तो इस प्रकार बताया कि तू भक्ति में सिर्फ और कुछ ना कर सके तो उस भगवान के नाम का सुमरण करने बस और कितना कर ले ये नहीं है कि टाइम है 1 घंटा कर लिया 2 घंटा कर लिया नहीं पूरा दिन कर ले दिन रात कर ले और ये भी नहीं है कि 1 दिन कर ले 2 दिन कर ले 4 दिन नहीं पूरी जिंदगी भगवान का भजन कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। शास्त्र का भागवत का ये प्रमाण है उनका ये आदेश है अगर तू भगवान का भजन कर लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब भागवत जी कई बार सुन ली कई बार सुन ली के कल्याण होना तो एक बार में हो गया नहीं ऐसा नहीं पूरी जिंदगी सुन ले क्योंकि सत्संग और भागवती कथा जो है ये ना सुनेगा तो तेरी मन की जो रुचि है वो फिर दोबारा नाम से हट जाएगी इसलिए ये मन को चार्ज करने के लिए हो गई भगवान की जो कथाएं हैं सत्संग है ये जरूर सुनना ये भी भक्ति का ही एक अंग है। पीले न प्याला हो मत वाला मत वाला प्याला प्रेम हरि रस कारे प्याला प्रेम हरि रस कारे पीले न प्याला हो मत वाला सदा मत वाला प्याला प्रेम हरि रस कारे प्याला प्रेम हरि रस कारे राशि तू भोगण आया तू भोगण आया कौन तेरा तू किस कारे कौन तेरा तू किस कारे जब तक जीवन ये गुण गाओ प्रभु ये गुण बदले जीवन सपना दो दिन कारे जीवन सपना दो दिन कारे सदा मत वाला प्याला प्रेम हरि रस कारे प्याला प्रेम हरि रस कारे कमल में है किस तोरी बस किस तोरी कैसे भरम मिट पशुकारे कैसे भरम मिट पशुकारे बिन सतगुरु ऐसे दुख पावे ऐसे दुख पावे जैसे जैसे मेरे गतिर बनकारे दिल न प्याला हो मत वाला सदा मत वाला प्याला प्रेम हरि रस कारे
विस्तारे। राधे राधे। चौरासी से बचना चावत बचना चावे छोड़ कामनी का दसकारे, छोड़ कामनी का दसकारे। चरण कात सुख देव कात सुख देव कहते हैं भरा विस्तारे, सिकदरा भरा विस्तारे। दिल न काला ओ मत वाला सदा मत वाला, कला प्रेम हरि रसकारे, कला प्रेम हरि रसकारे। इस प्रकार से भक्ति के बारे में बताया सूत जी महाराज ने। अब सौनकादि ऋषि जो हैं पूछने लगे कि महाराज आपने व्यास जी का जिक्र किया, ये व्यास जी किसके पुत्र हैं और इन्होंने किस प्रकार से क्या कार्य किया, इनके बारे में भी थोड़ा श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज व्यास जी के बारे में श्रवण करा रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हुए और वशिष्ठ के पुत्र जो शक्ति हुए और शक्ति के पुत्र पराशर हुए। उन्हीं पराशर मुनि के यहाँ से व्यास जी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम सत्यवती था और